तो इसका ट्रांसलेशन मैंने पूरा PDF बना के रख दिया है। इसका जो ट्रांसलेशन इसके जस्ट अगले स्लाइड में इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको पढ़िएगा, इसके बाद आपको ये तैयार करना है यहाँ पे पूरा। ये जो यहाँ पे हिंदी दे रखा है, इसका इंग्लिश हमने यहाँ पे पूरा PDF बना दिया है। अ जापानीज फिलोसोफर हैड सेड दैट विद द हेल्प ऑफ द फिंगर ऑफ द हैंड्स वन डे वी विल कंक्योर ऑल द वर्ल्ड्स। द जापानीज हैव शोन दिस स्टेटमेंट टुडे बाय truthfully the country like America has also started lagging behind Japan. The reason is the constant act of the Japanese fingers are hidden in their fingers. The basis mantra of getting success, the only person on the strength of constant exertion. आप यहाँ exertion की जगह hard work का भी प्रयोग कर सकते हैं। Can find every desired object only on the strength of exertion, यहाँ भी आप hard work का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ एंड भी लगा सकते हैं। एंड द पर्सन कैन रीच द हाइट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो यहाँ पे दे रखा है, इसका ट्रांसलेट ये है। अगर आपको ऐसे याद करने में दिक्कत होती है, आप लाइन बाय लाइन याद करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कंजंक्शन नहीं मिलेगा। हमने उसको भी बना रखा है, क्योंकि जब हम इन सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए, जो कि यहाँ पे बखूबी हमने कर रखा है कंजंक्शन का प्रयोग। आप चाहे तो इसको लाइन बाय लाइन भी याद कर सकते हैं, हमने तैयार कर रखा है। जैसे किसी जापानी दार्शनिक ने कहा था, someone Japanese philosopher said। फिर अगला है हाथों की उंगलियों के सहारे एक दिन हम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो one day with the fingers of hand we will conquer all the worlds। तो इस तरह से अगर आप इसको अलग अलग सेंटेंस में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंजंक्शन नहीं मिलेगा। आपको एक साथ बनाने के लिए कंजंक्शन जोड़ना पड़ेगा, जो कि इस वाले पैराग्राफ में बाकायदे हमने कर रखा है। तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। मैं स्लाइड बस चेंज करते चला जा रहा हूँ, आप इसको देखते चलेगा। चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं। आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लास्ट है आपका, ठीक। तो आप इसको चाहें तो मीनिंग बाय मीनिंग सेंटेंसेस के हिसाब से भी, या फिर पूरे पैराग्राफ के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप इसका कंपेयर कर लीजिए बुक से और इसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो अच्छा, इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इसको आगे वाले वीडियो में अगर टाइम मिला तो मैं बना दूंगा कि आपको ट्रांसलेट कैसे करना है। अच्छा, सबसे मेन बात जो है ट्रांसलेशन के लिए आपको वर्ड पावर आपका होना चाहिए, जो मीनिंग से उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में करने के लिए दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे।